हेलो माय स्टूडेंट, आज भी क्लास मैथ्स की है। वेक्टर अलजेब्रा फॉर जे एडवांस 2022 और क्वेश्चंस ये 16वां नंबर है वेक्टर अलजेब्रा का। इसके पहले भी 5-5 करके 3 बार दिया गया है 15, आज 16वां नंबर है। क्वेश्चन को देखिए और 1 मिनट में अटेम्प्ट कीजिए बनाने का, फिर इसके बाद हम इसका सोल्यूशन देंगे, समझाएंगे कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखा जाए कि क्वेश्चन में कैसे सोचते हैं। द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स 60i 3j 40i - 8j ai - 52j आर कोलिनियर्स। तो इसमें 3 पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट है ये वाला, इसको मान लिया हम वेक्टर ए, इसको मान लिए वेक्टर बी और इसको मान लिए वेक्टर सी। और ये आई जे के फॉर्म में है, इसका मतलब ये सारा जो पॉइंट्स है ये 2 डायमेंशनल है। तो एक विजुलाइज करने के लिए ऐसा समझा जाए कि कहीं पर इस टाइप से ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये सब कोऑर्डिनेट्स है। तो इस कोऑर्डिनेट को 60 + 3i फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, कहीं भी दिखा देते हैं, अभी 2D स्केल नहीं दिखा रहे हम लोग। और यही वाला जो है 60 + 3i शो करेगा ये वाला वेक्टर्स को, ये ओ ए वेक्टर्स, जो वेक्टर ए है वो ये वाला दिया हुआ है। उसी तरह एक है 40 - 8j, तो इधर ही कहीं पर होगा नीचे में, तो कहीं भी दिखा दीजिए। अभी 2D मतलब स्केल में एकदम नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट को लोकेट कर दे रहे हैं। जैसे 40 - 8 है तो नेचुरली वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो मान लिया कहीं पर भी है ये 60 है, तो नेचुरली ये वाला लेंथ थोड़ा 60 ज़्यादा है, यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर ये 60 है, तो वहाँ तो 40 है, थोड़ा इसके पहले ही होगा 40, और फिर -8 है तो नीचे में होगा कहीं पर भी, लेकिन 2D स्केल नहीं है, ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हो गया ओबी वेक्टर्स, ये वेक्टर बी है जो यहाँ पर दिया हुआ है। और तीसरा वेक्टर्स है जो सी है, वो पता नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि ए का आंसर तो कंफर्म है नहीं कि वो 20 में आएगा कि 40 में आएगा कि -40 में आएगा कि ये तीनों छोड़ के कुछ और आंसर होगा, तो उसको तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते कि कहाँ होगा। लेकिन दिया हुआ है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे ये दोनों पॉइंट तो दिख ही रहा है कि अलग अलग जगह पर है। कौन कौन, तो एक है ए और बी अलग अलग है, तो 2 डिफरेंट पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अलग अलग है, जब इसको ज्वाइन करेंगे तो 2 पॉइंट तो हमेशा डिफरेंट पॉइंट कोलिनियर होता है।
लेकिन तीसरा पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाए तो वो क्या होगा, या तो ए और बी के बीच में कहीं होगा, या इसके बाहर उधर चाहे इधर होगा। तो कहीं भी आप ड्रॉ कर दीजिए, जहां भी मन करे। मान लीजिए हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा एक्सटेंड करके, ठीक है। तो इसको सी पॉइंट कर दिए, और यही सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो वाला दिया हुआ है, मतलब ए कॉमा -52, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 40 - 8, और ए का है 60, 60,3, और इसको भी इससे ज्वाइन कर देंगे। तो यही पॉइंट ए बी और सी तो पता नहीं है, वो या तो इसके बीच में इंटरनली आएगा, नहीं तो एक्सटर्नली, या तो उधर में होगा नहीं तो इधर में होगा, कहीं भी होगा। तो ऐसे ही तो दिखा दिए, मान लीजिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ भी दिखा सकते हैं, चाहे यहाँ भी दिखा सकते हैं। अब देखना होगा कि 3 पोजीशन वेक्टर्स, ओ ए वेक्टर्स, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर्स, तीनों अगर पोजीशन वेक्टर्स का जो पॉइंट है ए बी सी अगर कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, तो उसके लिए वेक्टर का फॉर्म में कंसेप्ट क्या होता है। तो सीधा यहाँ से वेक्टर्स निकालेंगे, कैसे कैसे निकलेगा, ए बी सी 3 तो है, तो एक निकालेंगे ए बी और एक निकालेंगे ए सी। वैसे निकाला जा सकता है कौन कौन, साइक्लिक ऑर्डर में सोचिए। अगर सर्किल बना दे हम यहाँ लिख दे ए, यहाँ लिख दे बी, यहाँ लिख दे सी, तो एक निकाल सकते थे ए बी वेक्टर्स, नहीं तो बी ए भी निकाल सकते हैं हम। ए बी बी की जगह खाली ए बी सोच रहे हैं। उसी तरह बी सी नहीं तो सी बी, दोनों में से कोई एक ले लो, और सी और ए सी दोनों में से कोई भी एक ले लिया जाएगा। तो इस तरह से 3 सोचेंगे। ऐसे हो सकता था बी ए बी, लेकिन बी ए बी में खाली ए बी लिख रहे हैं, बी सी सी बी में खाली बी सी लिख रहे हैं, सी ए और ए सी में सी ए लिख रहे हैं, लेकिन वो भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ओके, तो अब सोचिए यहाँ हम लिख ही देते हैं कि ए बी बी ए, नहीं तो बी सी सी बी, नहीं तो सी ए सी। इसमें से कुछ भी सोचा जा सकता था 6 तरीका से। तो 6 तरीका में से अभी हम सबको हटा दे रहे हैं, ऐसा खाली सोच रहे हैं ए बी बी सी सी बी। 3 हो गया। अब ये 3 में से भी कोई भी 2 सोच सकते हैं, अपना चॉइस। तो हमने 2 चॉइस खाली लिया है, ए बी और ए सी, मैंने ए से ओरिजिनेट किए हैं, ए बी निकाले और ए सी निकाले हैं। तो जब ए बी निकालेंगे तो कितना होगा, तो ए बी मतलब हो गया ओ बी माइनस ओ ए, पोजीशन वेक्टर्स के डेफिनेशन से, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से छोटा छोटा कंसेप्ट लगता है। अब ओ बी क्या है, तो ओ बी वेक्टर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ओ बी वेक्टर्स है और ये ओ ए वेक्टर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट घटा दे रहे हैं। तो 60 - 40 -20 हो गया ओ बी का, और ओ ए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 - 3 -11। तो इस तरह से ये वेक्टर्स निकल गया। उसी तरह ए सी वेक्टर निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी क्या होगा, ये वाला है और ओ ए वाला है, तो ए आई -52j और 60i + 3j करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट घटा दे रहे हैं यहाँ पर। तो यही होगा कि सी में से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो a - 60, और जो ये वाला सेकंड पार्ट होगा -50 - 3 -56। तो इस तरह से ये फाइंड हो गया। अब देखा जाए कि ए बी कैसा दिख रहा है, तो ए बी दिख रहा है कि इस तरह से वेक्टर्स आ रहा है ए बी, और ए सी कैसे जा रहा है ए से सी, और दोनों वेक्टर्स के कंसेप्ट में अगर लिख दें हम ए बी यहाँ पर ए सी यहाँ लिख दें तो साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों वेक्टर्स कैसा होगा, तो बोल सकते हैं या तो वो लाइक वेक्टर होगा या अनलाइक वेक्टर होगा। जैसा कि ए बी डाउनवर्ड जा रहा है और ए सी ये भी डाउनवर्ड जा रहा है, और सब एक ही लाइन में है ए बी सी, इसलिए ए बी और ए सी के साथ अगर एक लैम्डा रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो ये रिलेशन कोलिनियर पॉइंट होने का कंडीशंस हो गया, ठीक है। और 2 वेक्टर्स जिसको हम लिखे हैं ए बी और ए सी, ये दोनों वेक्टर्स के कोलिनियर होने का भी कंडीशन यही है कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा जहाँ पर कहलाता है मल्टीपल वेक्टर बाई स्केलर, और अब बन जाएगा। तो ए बी क्या है, पुट कर देंगे -20 -11 लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा a - 60 और -56। अब इस इक्वेशंस को, ये आई और जे पार्ट है, मल्टीप्लाई करके सेपरेटली बराबर कर देंगे, 2 अननोन है, आंसर निकल जाएगा।
जैसे कर दे रहे हैं कैसे, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा a माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 20 एक्स पार्ट, और वाई पार्ट क्या होगा, तो वाई पार्ट हो गया कि ये मतलब हो जाएगा यहाँ पर माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11। हमको ये निकालना है तो उतना लैम्डा निकाल करके ये क्यों निकालेंगे, सीधा डिवाइड कर देते हैं तो लैम्डा हट जाएगा, तुरंत ये निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो a माइनस 60 लैम्डा डिवाइडेड बाई माइनस 56 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 11। अब सॉल्व करेंगे, लैम्डा कैंसिल हो गया तो आ गया यहाँ पर a माइनस 60 माइनस 56, और ये मिलके माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस करके देखते हैं तो आ जाएगा a इंटू दिस और माइनस 56 इंटू 20, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a माइनस 60 इज इक्वल टू 56 इंटू 20, और यहाँ पर देखा जाए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है, इसलिए उसके आंसर्स के कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो देखा जाए कि कहाँ पर मिस्टेक्स हुआ है। तो पहला फिर से लिखते हैं, दिखाई दे रहा है कि a है 60,3, तो देखा जाए 60,3 लिखे हैं, b है 80,40, माइनस 8, ठीक है, वो हो गया a माइनस 52। फिर a b निकाले हैं तो OB माइनस OA, तो 40 माइनस 60 माइनस 20 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, AC OC माइनस OA, तो OC हो गया A माइनस 60 और हो गया माइनस 52 माइनस 3, तो देखो माइनस 52 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 55, और हमने क्या लिखा है 56। तो देख ही रहे हो कि लाइव क्लास में कभी कभी लिखा जाता है तो यही मिस्टेक होता है। तो हम भी उसी सिचुएशन को लेके चल रहे हैं कि स्टूडेंट जब एग्जाम में बनाता है तो उसके हाथ पांव कैसे फूलने लगते हैं, बनाता है देखता है कहाँ मिस्टेक हो गया पता ही नहीं चला, ठीक है। ये नहीं कि सोल्यूशन देख के उतार दिए, उससे कोई फायदा नहीं है, उसे तो मार्केट में किताब उपलब्ध है, आप देख देख के बनाते रहिए, या कोई बताया है उसको ऐसा बनाते रहिए, उससे फायदा नहीं। तो देखिए लाइव क्लास में पता चल रहा है कि यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, तो इसको मैं काट करके, अभी देखो कितना छोटा मिस्टेक्स हुआ है, जो हर बच्चों के साथ होता है, मेरा भी हुआ है, हम भी एक स्टूडेंट जैसा ही तो है। तो OC माइनस OA, तो दिस माइनस दिस ये, तो माइनस 52 और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 55 होगा, तो यही रॉन्ग था, तो इसको मैंने ठीक कर लिया। अब यहाँ पर भी उसी तरह एडिटिंग कर दे रहे हैं, इतना आ गया, और यहाँ भी उसी तरह माइनस 55 होगा, और अब दिखाई दे रहा है ये दोनों कैंसिल हो रहा है, जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तो शॉर्ट होगा ही नहीं, कभी भी आएगा ही नहीं। तो जैसे इसको भी एडिटिंग करके हम 55 लिख दिया, मिटाने का जरूरत ही नहीं है, इसको उसी तरह एडिटिंग कर दिए 55 लिख दिए। तो नेक्स्ट स्टेप में अब दिख रहा है कि ये 11 आ गया, तो यहाँ से करने से आ जाएगा माइनस 5 इंटू 20, और ये हो गया a माइनस 60, अब ये हो गया माइनस 100, और ये इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस 40। तो इस तरह से ऑप्शन खोजेंगे तो ऑप्शन में दिख रहा है कि ए है, सो दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह इस क्वेश्चन को और भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं इसको और डिफरेंट मेथड से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए इसको और भी कई मेथड से बनाया जा सकता है, और उतना हम जानबूझ के पूरा नहीं बता रहे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लेकिन डिफरेंट मेथड से ही बनेगा, तो ट्राई कीजिए।